मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या सही है? आपको लगे तो एक्सेप्ट करना, आपको नहीं लगे तो रिजेक्ट करना। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म 1890 के आसपास हुआ था। ये इंडस्ट्री बनी थी किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास पार्ट टाइम कोई काम नहीं होता था, जो लोग फ्री रहते थे और जो लोग घर में सोते रहते थे। उनको एक रास्ता दिया गया था किसी व्यक्ति द्वारा कि ये इंडस्ट्री है, आप जो 2 घंटे फ्री रहते हो, 3 घंटे फ्री रहते हो, या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, या घर का खर्चा आपकी नौकरी से नहीं चलता, या घर का खर्चा आपकी आमदनी से नहीं चलता, तो थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी आप यहां से करो। दूसरा, दो ही प्रोस्पेक्टिव के दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री बनी थी जो प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं बना रहा था, क्वालिटी प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए बनी है, ना कि कचरा बेचने के लिए। क्या सही है? मेरी बात पे फोकस करना। सर गलत है या सही है? क्या सही है? ये इंडस्ट्री, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, तो प्रोडक्ट बना के भाई बेचने का एक ही तरीका, दुकानों से बेचना पड़ेगा, जनरल स्टोर से बेचना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर से बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन बेचना पड़ेगा, और तो दुनिया में कोई रास्ता नहीं है क्या? है क्या? कोई रास्ता नहीं है। तो जो व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, साइंटिफिक रिसर्च, पैसा लगा के अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसका प्रोडक्ट बाजार में बिकता नहीं। क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि दुकानदार कहता था ए कंपनी 200 रुपए, बी का भी 200, सी का भी 200, डी का भी 200, भाई तेरा 800 का कैसे बेचे? उसे कोई मतलब नहीं है। इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, ये क्लिनिकल ट्रायल है, स्टडीज है, क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसे कोई मतलब नहीं है। लोगों को कितना फायदा होगा, कितना, कोई मतलब नहीं। फायदा मुझे कितना होगा? 10% बचेंगे, 20% बचेंगे या 30% बचेंगे, वो अपना फायदा देखता था। आज भी आपने सुना होगा नकली दवाइयां बिक्री। अरे जोर से बोलो, क्या सही है? नकली दवाइयां बिक्री है नहीं बिक्री है? लोग खा के मर रहे हैं नहीं मर रहे? तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है दुकानदार को अच्छा प्रोडक्ट बेचना, उसका मतलब उसकी जेब में मार्जिन कितना आता है। इसलिए किसी आदमी ने इस इंडस्ट्री को बनाया कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और घर लेके जाएंगे, और वो प्रोडक्ट बेचकर आम जनता को पैसा देंगे, इन दुकानदारों को प्रोडक्ट ही नहीं देंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेस होगा, रिसर्च बेस होगा, साइंस बेस होगा, वो सिर्फ एमआरपी लगाने से नहीं बिकेगा, वो समझाना भी पड़ेगा उसमें क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, किस लिए पड़ा है, और वो क्या फायदा देता है। राइट? बात समझ आई? ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। हाँ, सपने पूरे होते हैं, गाड़ी आती है, बंगला आता है, एक आम आदमी का, वो ठीक है, पर इसका मेन पर्पस, मेन गोल टू सेल अ क्वालिटी प्रोडक्ट, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट इन मार्केट था, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट, ना कि आम प्रोडक्ट। इसलिए इंडस्ट्री बनी थी। लेकिन आपको तो पता है, 1 नंबर के साथ 2 नंबर चलता है, ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट चलता है, मिलावटी दूध भी आता है, मिलावटी पनीर भी आता है, मिलावटी घी भी आता है। तो ये इंडस्ट्री 96 में जब इंडिया में आई, उसके बाद लोगों ने फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया। उन्होंने सपने बेचने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी बेची, उन्होंने प्रोडक्ट की आड़ में कचरा बेचा, वो प्रोडक्ट बेचे जो लोगों के काम के नहीं थे। इसलिए भारत के लोग नेगेटिव हुए कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं। मैं कहता हूं भाई साहब, इस इंडस्ट्री में 100% और 100% लोगों का कैरियर है। बशर्ते प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, बशर्ते प्रोडक्ट काम का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिनल इंडस्ट्री है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी है, ना कि डुप्लीकेट और नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो काम स्लीपलेस वेलनेस कर रही है। जब मैं 2014 में आया था तो यही सोच के आया था कि जितना कचरा हो रखा है इस इंडस्ट्री में, इसको साफ करेंगे, और आज मैं कह सकता हूं 50% हम साफ कर चुके। आज 10 साल हो गए, 11वें साल में आ गए, 2.0 में आ गए, 10वां विजय रथ है। 10 साल ऐतिहासिक थे, ये 10वां विजय रथ भी ऐतिहासिक ही रहेगा।